तो नारनौल के अंदर जो किन्नर गद्दी को लेकर विवाद चल रहा है, उसके चलते हुए आज फिर एसपी ऑफिस के अंदर किन्नर समुदाय के लोग पहुंचे हैं, जो नारनौल से जो गद्दी पर अभी काबिज है, जो दावा कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं चल के इनसे, क्या किस विषय को लेकर आज आप पहुंचे हैं और क्या प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला आपको? सबसे पहले पूरे मेरे नारनौल महेंद्रगढ़ की जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मैं बुलबुल किन्नर, अपने जो हरियाणा की किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उनकी मैं शिष्या हूँ। मेरा नाम तनीषा है। आज हम एसपी साहब के सामने उसी जो किन्नरों की गद्दी को लेकर जो चल रहा है, काफ़ी 2-4 दिन से 5 दिन से आप देख रहे होंगे, उसी बारे में आज हम ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब के पास पहुँचे थे। आप नारनौल में ही हैं। आज कितनी तारीख है? 10 दिसंबर का आज दिन है। ये हमारी उनसे ये गुहार है कि ये जो किन्नर है जी, ये पिछले कई सालों से यहाँ से गद्दी से निकाल दिया गया। और असली में पूरा मेरा नारनौल का जितना भी जजमान है, जो भी हमारे अन्नदाता हैं, वो सब जानते हैं कि सबसे पुरानी ये है और हमारी ये मनीषा है। परंतु आज क्या हो रहा है कि महक कह रही है कि मैं गुरु माँ हूँ। जी, आपने देखा होगा कि वो लोग एक रैली टाइप का कुछ कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं महावीर चौक पर, या कुछ भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपनी बात रखने का, पक्ष रखने का सभी को अधिकार है। महक भी अपनी बात रखे, विनोद सैनी भी अपनी बात रखे और हम भी अपनी बात रखें। तो हमारी बात सिर्फ इतनी है कि विनोद सैनी ने अगर ये कहता है कि मैं इनका सेवक हूँ, तो उसने 2010 के अंदर जबरन किन्नरों से वसीयत में विनोद किन्नर क्यों लिखवाया? जी, पहली बात। और दूसरा, जब वो उसका कोई मैटर ही नहीं है किन्नरों से, तो किन्नर महक जाने, ये जाने और हम सब जाने। तीसरी बात, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बोले कि ये तो कब्जा करते हैं, ये तो वहाँ कब्जा कर लिया, उस गद्दी पे कब्जा कर लिया। हम लोग समाज के लोग हैं, किन्नर बिरादरी के लोग हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा हक बनता है। और हम तो एक ही गद्दी के किन्नर हैं। नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और पिलानी, ये हमारी पिलानी की गद्दी नशीन है। वो कह रहे हैं ना पिलानी ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये पिलानी की गद्दी नशीन है। अपनी खुद इनकम रखती है, क्या करती है वहाँ पे, ये गद्दी चलाते हैं। सब अपनी अपनी गद्दी चलाते हैं, यहाँ पे सब गद्दी वाले ही हैं, कोई भी बगैर गद्दी का सवाल नहीं है आपसे। उनका कहना है कि 2.5 लाख रुपए मंथली मांगते हैं आप, और हमें इसके बाद तो में चाहे कुछ भी करो। 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं भोले बाबा की भगत हूँ, मेरी गुरु भी भोले बाबा की भगत है, बुलबुल किन्नर। हमारे तो बदन में कोड़ पड़े अगर हमें नारनौल की इनकम चाहिए हो तो। हमें इनकम नहीं चाहिए। जो इनकम लेता था, जिसकी थी, इसकी थी, पूजा किधर है? जो पुराने बंदे हैं, इनको धक्का मार के तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले खाओगे। वो भी एक लड़का। वो भी एक लड़का। हाँ, इंसान। चलो लड़के की भी छोड़ो, मैं तो मेरी किन्नर से, जो महक किन्नर है, उससे मेरी कोई लड़ाई थोड़ी ना है। नहीं जी, मेरा उससे इतना ही कहना है कि तू उस लड़के का साथ छोड़ के उसको किन्नरों की इनकम ना देकर उसे बढ़ावा ना दे। जो गद्दी की परंपरा चलती है उस तरीके से चले। हमारा भाई बंधु है, महक कोई हमसे अलग नहीं है। जो हम हैं वही तो महक है। महक हमारे दिल का टुकड़ा, प्यारा, हमारा भाई गुर भाई है, कोई बात नहीं। वो भी इनके साथ मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, पूजा भी मिले, जो यहाँ के रहने वाले हैं, सब लोग मिलके अपना आमदनी करें और कमाएं और खाएं। एक सवाल। लड़के का रोल खत्म किया जाए। जी, बिल्कुल, आपकी ये बात तो स्पष्ट। लड़के का जो आपने कहा है वो अच्छी बात है आपकी। लेकिन अगर बात करें तो आप कोई गद्दी जो मिलती है उसके लिए कोई कागजात होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कागजात होते हैं। हमारी पंच बिरादरी के कागजात होते हैं। पहले साधना गुरु को मेरी गुरु ही बिठा कर गई थी। जी, मैं दिखाती हूँ, ये हमारे पास तस्वीर है। कोई चलो नहीं, आप बहुत WhatsApp पे बहुत भेज पहले की दीजिएगा। सन 2000 के आसपास की बात है। उन्हें मेरी गुरु ही बिठा कर गई थी। गुरु, उनके बाद 2002 में उन्होंने आरती बाबा, आरती किन्नर के नाम वसीयत करी। उसको भी इस विनोद सैनी ने भगा दिया था। वो हरिद्वार के अंदर झुग्गी डाल के अपना बाबा बन के वहीं पे समाधि ले ली उन्होंने। चंडी माता के पास उनका समाधि स्थल बन गया, किन्नर बाबा बन गए वो। हमारी गुरुजी ने वो भी हमारी गुरु ने उनको समाधि सवाल है, बना। जब इनके साथ मारपीट हुई उस समय आपने वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उसी समय अगर आप मैं सामने आ बताती जाते तो हूँ, एक जब इन्हें भगा दिया गया, हाँ। अब उसकी गुंडागर्दी से तो हम 20 साल से परेशान हैं। उसकी एक मुकदमा तो मैंने भी किया था, मुझ पे भी दबदबा बना के राजीनामा करवा लिया हाई कोर्ट से। उसने
हाँ जी, 6 महीने की उसने सजा भी काटी थी। मेरे पास पूरा FIR का एक पन्ना है। मेरी गुरु ने भिवानी सिविल लाइन थाने के अंदर उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें भी हमें राजीनामा करना पड़ा। क्या करें, मार के आगे भूत भी नाचता है। आपने वो वीडियो सबने देख रखी है जिसमें वो बुरी तरह से किन्नरों को मार रहा है। तो हमारी आज से 10 साल 15 साल से हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी। आज भी हम उतने बहुत डरे हुए हैं, तभी तो हम प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं बार बार। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मैं नारनौल गद्दी पे कोई कब्जा करना चाहता है, ना कुछ और करना चाहता है। महक भी किन्नर है, ये भी किन्नर है, ये पुरानी है, इसको भी साथ लेके चलो, सब मिलके अपना खाओ, कमाओ, आराम से एक प्रश्न और है, जैसे यहाँ पर ये लोग किन्नरों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि एक तो लोग जो उनके पास जाते हैं, किन्नर का काम होता है दुआ देना, तो वो जाकर लोगों पे टॉन्टिंग करते हैं, बद्दुआ देते हैं, उनको गलत सलत बोलते हैं। और दूसरा, उनसे ज़्यादा पैसों की, क्योंकि आदमी जो दान करता है वो या देता है वो अपनी श्रद्धा अनुसार या हैसियत के अनुसार करता है, तो कई बार उससे अतिरिक्त पैसे का दबाव बनाया जाता है ना जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने कमा के लाओ कि रोज़ के मुझसे बोले जाते थे कि 1 लाख लाओ, 1.5 लाख लाओ, 2 लाख लाओ। मुझसे ये बोलता है विनोद सैनी। मुझे खूब मारा गया, पीटा गया, मेरे बंदूक तक के रखी गई मेरे कनपटे पे, तो मैं डर के मारे भागी थी बाबूजी। कहाँ गए भाग के फिर आप? मैं कानपुर गई थी। अच्छा, कानपुर में किन्नरों के यहाँ पे पनाह लिया। कितने साल यहाँ रहे हैं? मैं रही हूँ 6 साल यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम आपका पूरा? मेरा मनीषा नाम है। तो मनीषा जी, आप यहाँ से गए वहाँ, फिर अब वापस कैसे लौटना हुआ आपका? मैं आई हूँ मेरे गुरु जब सब समाज इकट्ठा हो गया विनोद सैनी के खिलाफ, तो ये भी आई है। मैं अपने गुरु का साथ देने आई हूँ। इसका भी हक बनता है, इसका भी हक बनता है। उसी टाइम जब आपने कोई शिकायत दी थी? नहीं, कौन देगा? मैं डर गई थी भयंकर। पिटाई कौन खाएगा? इतना मारा मुझको 2 रात, वाइपर मारा, मुझे बंदूक रख दी। अगले आया नारनौल क्षेत्रवासियों को आज एसएसपी साहब पूजा मैडम से मुलाकात हुई हमारी। पूरा किन्नर समाज आया, उन्होंने भी हमारी बात को सुना। सपष्ट शब्दों में उन्होंने हमने प्रार्थना पत्र दे करके उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिया। और मैं राज्य सरकार से भी कहती हूँ कि इस मुद्दे को संज्ञान में लें। आज नारनौल क्षेत्र में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अन्य क्षेत्र, अन्य स्टेट, राज्य में तो अन्य जिले भी हैं। मेरा कहना यह है, उन्होंने 8 दिन का हमें समय दिया कि 8 दिन में हम आपकी मीटिंग करवाते हैं। 8 दिन में मीटिंग करवाने के प्रयास में हम तो ये कहते हैं कि सुख शांति से अपने नारनौल क्षेत्र में इस कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया चल रही है, इस जांच को संज्ञान में ले सरकार। और बिना शहर की शांति को भंग किए हुए आज जो नारनौल में अशांति करी जा रही है, एक गुंडा प्रवृत्ति था वो विनोद सैनी। गुंडा प्रवृत्ति का कोई राज चलेगा? किन्नर गद्दी पे सिर्फ किन्नर का ही अधिकार होता है, किसी पुरुष का अधिकार नहीं होता। जैसे पिता की मृत्यु के बाद एक पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे ही किन्नर के जीते जी पुरुष का अधिकार कैसे उनके शिष्यों का अधिकार होना चाहिए। ये मूंगफली किन्नर है, मनीषा किन्नर है, पूजा किन्नर है। आज अगर ये गलत होते तो क्या पूरा समाज इनके साथ होता? ये तो आप भी सपट शब्दों में देख रहे हैं। पूरे हमारे 29 राज्य हमारा पूरा किन्नर समाज एकत्र होकर के ही गुरु गद्दी को स्थापित करता है। महक को कह रही है कि मैं गुरु माँ हूँ, क्या महक को किसी पूरे किन्नर समाज ने गुरु माँ बनाया? आप भी इसी शहर में रहते हैं। जब उस गुरु माँ बनाया जाता है तो पूरे शहर में किन्नर सम्मेलन होता है, जहाँ जहाँ पर गुरु माँ बनाया जाता है। पूरा किन्नर समाज 29 राज्यों का एकत्र होकर के उसको चुनता है। जैसे अपने राष्ट्रपति को चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है, मुख्यमंत्री को चुना जाता है। जब राज्य में मुख्यमंत्री को चुनने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ही हमारे किन्नर संगठन में गुरु गद्दी पर भी चुना जाता है। ये स्पष्ट शब्दों में आज पूजा मैडम से भी इसी बारे में वार्तालाप हुई है। तनीषा मैडम मौजूद थी, खुशी मैडम मौजूद थी, मनीषा मैडम सब ही मौजूद थे, काजल मैडम सारे ही मौजूद थे। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, शहरवासियों से भी निवेदन है कि सच्चाई की जीत करें, गुंडावर्ती को रोका जाए। आपके भी घर में बहन बेटी, आपके घर में भी विवाद होता है तो पंचायत होती है, उसमें भी सुलहनामा होती है। जब सुलहनामा नहीं होती तब कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम तो कानून के जरिए से ही पूरा समाज चल रहा है। कानून में हमने भंग नहीं किया। हमारे बारे में गलत कहा जा रहा है कि हमने भगत सिंह चौक पे, जो यहाँ पे नेता चौक बताया, कि हम गलत प्रयास कर रहे हैं, गलत। ऐसा हमने कोई विवाद नहीं किया, कोई नंगन प्रदर्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने सपट शब्दों में अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। आज 20 वर्षों में हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। मनीषा किन्नर ने सभी अपने हक के लिए आवाज़ उठा ली। महक को तो आई 2 साल हुए सारा। ठीक है जी, ठीक है जी। नारनौल क्षेत्रवासियों को आज एसएसपी साहब पूजा मैडम से मुलाकात हुई हमारी। पूरा किन्नर समाज आया, उन्होंने भी हमारी बात को सुना। सपष्ट शब्दों में उन्होंने हमने प्रार्थना पत्र दे करके उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिया। और मैं
राज्य सरकार से भी कहती हूँ कि इस मुद्दे को संज्ञान में ले। आज नारनौल क्षेत्र में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, अन्य क्षेत्र, अन्य स्टेट, राज्य में तो अन्य जिले भी हैं। मेरा कहना यह है, उन्होंने 8 दिन का हमें समय दिया कि 8 दिन में हम आपकी मीटिंग करवाते हैं। 8 दिन में मीटिंग करवाने के प्रयास में हम तो ये कहते हैं कि सुख शांति से अपने नारनौल क्षेत्र में इस कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया चल रही है, इस जांच को संज्ञान में ले सरकार और बिना हमारा शहर की शांति को भंग किए हुए। आज जो नारनौल में अशांति करी जा रही है, एक गुंडा प्रवृत्ति था वो विनोद सैनी। गुंडा प्रवृत्ति का कोई राज चलेगा? किन्नर गद्दी पे सिर्फ किन्नर का ही अधिकार होता है, किसी पुरुष का अधिकार नहीं होता। जैसे पिता की मृत्यु के बाद एक पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे ही किन्नर के जीते जी पुरुष का अधिकार कैसे उनके शिष्यों का अधिकार होना चाहिए। ये मूंगफली किन्नर है, मनीषा किन्नर है, पूजा किन्नर है। आज अगर ये गलत होते तो क्या पूरा समाज इनके साथ होता? ये तो आप भी सपट शब्दों में देख रहे हैं। पूरे हमारे 29 राज्य हमारा पूरा किन्नर समाज एकत्र होकर के ही गुरु गद्दी को स्थापित करता है। महक को कह रही है कि मैं गुरु माँ हूँ। क्या महक को किसी पूरे किन्नर समाज ने गुरु माँ बनाया? आप भी इसी शहर में रहते हैं। जब उस गुरु माँ बनाया जाता है तो पूरे शहर में किन्नर सम्मेलन होता है, जहाँ जहाँ पर गुरु माँ बनाया जाता है। पूरा किन्नर समाज 29 राज्यों का एकत्र होकर के उसको चुनता है। जैसे अपने राष्ट्रपति को चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है, मुख्यमंत्री को चुना जाता है। जब राज्य में मुख्यमंत्री को चुनने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ही हमारे किन्नर संगठन में गुरु गद्दी पर भी चुना जाता है। ये स्पष्ट शब्दों में आज पूजा मैडम से भी इसी बारे में वार्तालाप हुई है। तनीषा मैडम मौजूद थी, खुशी मैडम मौजूद थी, मनीषा मैडम सब ही मौजूद थे, काजल मैडम सारे ही मौजूद थे। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, शहरवासियों से भी निवेदन है कि सच्चाई की जीत करें, गुंडावर्ती को रोका जाए। आपके भी घर में बहन बेटी, आपके घर में भी विवाद होता है तो पंचायत होती है, उसमें भी सुलहनामा होती है। जब सुलहनामा नहीं होती तब कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम तो कानून के जरिए से ही पूरा समाज चल रहा है। कानून में हमने भंग नहीं किया। हमारे बारे में गलत कहा जा रहा है कि हमने भगत सिंह चौक पे, जो यहाँ पे नेता चौक बताएं, कि हम गलत प्रयास कर रहे हैं, गलत। ऐसा हमने कोई विवाद नहीं किया, कोई नंगन प्रदर्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने सपट शब्दों में अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। आज 20 वर्षों में हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। मनीषा किन्नर ने सभी अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही है। महक को तो आई 2 साल हुए सारा। ठीक है जी, ठीक है जी।